हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज हमारा डे 2 है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबने वो टास्क किया और मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी मैसेजेस भी आए हैं। हमने होपोनोपोनो प्रेयर किया और हमें बहुत ही पीसफुल और पॉजिटिव वाइब्रेशंस आई। ऐसा लगा जैसे अब लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। आज का जो दिन है ना, आज का जो टास्क है वो बहुत ही सुंदर है। कैसे? आज मैं ना आपको थोड़ा अमीर फील करवाना चाहती हूँ, रिच फील करवाना चाहती हूँ। आज का जो टास्क है वो आपको अमीरी फील करवाएगा। अमीरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, अमीरी होती है सेहत की, अमीरी होती है रिश्तों की, अमीरी होती है सेल्फ वर्थ की, सेल्फ लव की अमीरी, ग्रैटिट्यूड। आज का जो टास्क है वो ग्रैटिट्यूड का टास्क है। आज मैं जो आपको ग्रैटिट्यूड बताने वाली हूँ वो बिल्कुल ही नए तरीके का ग्रैटिट्यूड है। आपने शायद इस तरह से कभी सोचा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं आपको अपना जो मेरा तरीका है ग्रैटिट्यूड करने का वो बताने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैटिट्यूड में सिर्फ शब्द नहीं, फीलिंग भी चाहिए। हमें उस चीज़ को महसूस करना है कि हमें भगवान ने, इस यूनिवर्स ने कितना कुछ दिया है। बट प्रॉब्लम ये है कि इंसान उन चीज़ों को लेता है फॉर ग्रांटेड। उसे ऐसा लगता है ये कुछ खास नहीं है, इसका क्या थैंक यू बोलना, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। जो चीज़ आपको बहुत इजीली मिली है ना वो आपके लिए नॉर्मल है। बट जिस इंसान के पास वो चीज़ है ही नहीं और वो उसे पाना चाहता है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने कैसे लिखा है और आपको कैसे लिखना है। ये मेरा जर्नल है, ठीक है। तो इसमें मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं ग्रैटिट्यूड के। आपको क्या करना है, उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपके पास तो हैं बट बहुत सारे लोग उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कईयों का वो सपना है। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, जो फ़ोन आपके पास है वो कई लोगों का सपना होगा कि काश मुझे भी ये मोबाइल मिले, ऐसा वाला मिले, काश मेरे पास भी ऐसा फ़ोन हो। उनकी डिज़ायर है उसको खरीदने की। जो आपके पास है ना, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आपको ये इजीली मिल चुका है बट कई लोग इसे पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमें क्या करना है, उन चीज़ों को खोजना है जो आपके पास तो हैं बट आप उसे नॉर्मल मानते हो और दूसरे लोग उसे पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं। तो जो उनका सपना है वो आपके पास ऑलरेडी है, मतलब यूनिवर्स ने वो आपको ऑलरेडी दे दिया है, राइट। तो मैं सबसे पहले मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा अपने घर के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे घर के लिए, जो घर मुझे लग्जरियस फील कराता है, लग्जरी फील करवाता है और सिक्योर फील करवाता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या इस घर को मैंने मैनिफेस्ट किया या मैंने बनाया या मैंने इसमें एक भी ईंट लगाई? नहीं, ये मेरे मम्मी पापा ने बनवाया है, ये मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी फैमिली ने बनवाया है। मुझे ये ऑलरेडी मिल गया है अपने आप ही। इसके लिए अगर मैं थैंक यू ना बोलूँ तो मैं कितनी बड़ी सेल्फिश हुई, राइट। वो चीज़ें जो कितने लोगों का ड्रीम है बट वो आपके पास तो है ना, वो आपके पास एब्सोल्युटली फ्री में आ गई है। उन चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है। जो फ़ोन आपके पास है वो कईयों का सपना है, जो घर आपके पास है वो भी कईयों का आज सपना है। आप एक बार अपने आसपास नज़र दौड़ाइए कि आपके पास ऐसा क्या है जो लोग कहते हैं काश मेरे पास हो, काश ऐसी गाड़ी मेरे पास हो। आपके पास वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दिया। अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल ना हो तो यूनिवर्स आपको, आपका यूनिवर्स से ना कनेक्शन नहीं बैठेगा। आपको पता है ग्रैटिट्यूड का जो दूसरा नाम है वो है एप्रिशिएट करना। जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं उस ब्रह्मांड को, आप उसकी दी हुई चीज़ के लिए उसे एप्रिशिएट कर रहे हैं और वो खुश होता है, आपसे उसकी दोस्ती हो जाती है और आप यूनिवर्स की जो बाकी पावर्स हैं उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप ग्रैटिट्यूड लिखेंगे 10 पॉइंट्स ऐसे जो आपके पास तो हैं और उनका सपना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पार्टनर केयरिंग है, लविंग है। हो सकता है लाइफ में कोई और प्रॉब्लम हो बट आपका पार्टनर बहुत अच्छा है। बहुत लोग चाहते हैं कि मेरे पास ऐसा पार्टनर हो, राइट। और आपके पास बड़ी सी गाड़ी है, ठीक है, या बड़ा सा घर है। और कितने लोग चाहते हैं कि हमारे पास ये वाली कार हो, ऐसा घर हो, ऐसा इंटीरियर हो, ऐसा डिज़ाइन हो, ऐसा हो। वो आपके पास ऑलरेडी है। या फिर आपके पास ऐसा बॉडी वेट है या कोई भी चीज़ जो आपके पास है और उनके पास नहीं है। इसमें मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना है। एक बार देखिए कि आपके पास क्या क्या है जो लोग पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको मुफ्त में मिला है। मेरा यहाँ मकसद किसी को लैक फील करवाना नहीं है बल्कि रिच फील करवाना है।
फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, हो सकता है वो किसी और के पास ना हो सकता है जो चीज़ उनके पास है वो मेरे पास ना हो। बट हमें हमेशा ह्यूमन मेंटालिटी क्या करती है, दूसरों की थाली में लड्डू बड़ा लगता है, दूसरों की देखकर चीज़ उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ ज़्यादा बेहतर है मेरी लाइफ से, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, उसके पास। आप ये देखिए कि आपके पास ऐसा क्या है जो औरों के पास नहीं है। हर पर्सन के पास ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है जिसे पाने के लिए कोई दूसरा इंसान तरस रहा है। सो ध्यान से देखिए। और आपको लिखना कैसे है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैंने लिखा थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे इस ऑफिस के लिए, इस केबिन के लिए जो मेरे पास बहुत इजीली आया है। मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया है, बट कई लोग इसे मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, कई लोग ऐसा इंटीरियर, ऐसा चीज़, ऐसी लुक अपने घर में, अपने ऑफिस में पाना चाहते होंगे। सो मैं इसके लिए खुश हूँ क्योंकि ये मुझे मेरी स्टूडियो वाली फीलिंग देता है और ये मेरी सबसे ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल प्लेस है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और 3 बार थैंक यू करना, पहले उस चीज़ को लिखना, फिर उस चीज़ के लिए रीज़न भी मेंशन करना। रीज़न मतलब आप क्यों ग्रेटफुल हैं, आप थोड़ा सा उसमें मसाला डालिए, अब थोड़ी सी उसमें, जैसे किसी को अपनी बातों से इम्प्रेस कर दें, आप यूनिवर्स को अपनी फीलिंग्स डालकर इम्प्रेस कीजिए कि मैं क्यों इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। और 3 बार पीछे कहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैंने लिखा थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैंने लिखा थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरे पास ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज है, मेरे पास ग्रैटिट्यूड की नॉलेज है, सेल्फ लव की नॉलेज है, क्योंकि ये नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। और मैं आपको ये कहती हूँ, इसको ईगो में मत लेना कि मेरे पास ये है ये है ये है। आप थैंक यू बोलिए कि थैंक यू आपने मुझे दिया। जब आप थैंक यू बोलते हैं तो आप हम्बल होते हैं, जिसमें आपका कोई भी जोर नहीं लगा, आपने कोई चीज़ को पाने के लिए कोशिश भी नहीं की, फिर भी वो चीज़ आपको ईजिली मिली है, उस चीज़ के लिए लिखिए थैंक यू। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं जो हमें ईजिली मिल गया हो। आपके पास आंखें हैं ना, आपके पास कान है, सुनने की शक्ति है, आपके पास आंखें हैं, आप जिंदा हो, आप जी रहे हो, आप खा रहे हो, अच्छे से चल रहे हो। बट कई लोग चल भी नहीं पा रहे हैं, कई लोग खा भी नहीं पा रहे हैं, कई लोग देख भी नहीं पा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनके पास ये चीज़ हो, उनके पास ऐसी हेल्थ हो, बट वो आपके पास है। तो आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए है, ये हेल्थ के लिए भी हो सकता है और किसी रिश्ते के लिए भी हो सकता है, और आज की आपकी जो कमाई है उसके लिए भी हो सकता है। आप ये सोचते हैं कि आज का मेरा जो लॉस हुआ है, रात को सोने से पहले इंसान दुखी मन से सो जाता है कि आज बहुत बड़ा लॉस हो गया। आप ये सोचिए कि आप अपने घर में बैठे हैं और सिक्योर हैं, आपके बच्चे सिक्योर हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके पास हैं, आप उन्हें देख पा रहे हैं और वो सुरक्षित हैं, आपने भरपेट खाना भी खाया, उनके साथ समय भी बिताया। हो सकता है किसी के पास ये ना हो, किसी के पास कोई दूसरी चीज़ हो, जो भी चीज़ अच्छी हुई उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। मैं ये चाहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड मेंटालिटी आप अपनी लाइफ में लेकर आओ और इसी से आपकी लाइफ हेवन बनती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। 20 मिनट्स निकाल कर सिर्फ थैंक यू के उन पॉइंट्स को लिखिए जो आपके पास हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।